इस हफ्ते बाली में हुई G20 समिट से आई तस्वीरों को देखकर सबको खुशी हुई। साफ नजर आया कि हिंदुस्तान का दुनिया में वकार बुलंद हो रहा है। लेकिन इसी दौरान बाली में एक और बड़ी समिट हुई, उसका नाम था R20। ये इजलास रिलीजियस डिप्लोमेसी के मौजू पर हुई। ये एक नया कॉन्सेप्ट है जिसकी आज दुनिया को सख्त जरूरत है। आज दुनिया का हर मुल्क इस फिक्र में मुब्तला है कि वो अपने यहाँ बढ़ती हुई मजहबी कट्टरता और शिद्दत से किस तरह मुकाबला करे। इस मसले से निपटने के लिए इंडोनेशिया में R20 नाम का एक फोरम को कायम किया गया है, जिसने बाली में R20 समिट इजलास किया। इस इजलास में दुनिया के 160 असरदार मजहबी रहनुमाओं ने हिस्सा लिया। मकसद था उन रास्तों को तलाशना जिनसे मजहब को मसाइल का हल बना सकें, ना कि मसला। दुनिया में मजहबी मसलों के चलते जो मुश्किलात खड़े हो रहे हैं, उन्हें कैसे कम किया जाए। इस इजलास को इंडोनेशिया के सबसे बड़े थिंक टैंक नहज़तुल उलेमा और सऊदी अरब के मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने ऑर्गेनाइज किया था। इंडोनेशिया की सरकार ने भी इस इजलास को सपोर्ट किया। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा का कहना था कि ये फोरम दुनिया में मजहबी भाईचारे को बढ़ावा देगा। इसके जरिए हर मजहब और हर मुल्क के रहनुमा अपनी बात रख सकेंगे। मजहबी इंतहा पसंदी के बीच जब जब टकराव हुआ तो मजहबों के दरमियान डायलॉग की ज़रूरत पर जोर दिया जाता रहा है। सऊदी अरब में शाह अब्दुल अजीज़ के दौर में इस पर बहुत तफसील से बहस हुई। उस वक्त भी कहा गया था कि तहजीबों का इत्तेहाद और मजहबी डायलॉग से ही मेल मिलाप कायम हो सकता है। इजलास में हिंदुस्तान के RSS नेता राम माधव ने भी शिरकत की। उन्होंने वहां एक स्पीच भी दी जिसमें उन्होंने कहा कि आज सभी की जिम्मेदारी है कि वो इंसानियत को तरजीह दे। हमें इस बात को समझना होगा कि मजहब और तहजीब के रहनुमा दुनिया के मसाइल का हल निकालने में बड़ा किरदार अदा करते हैं। इजलास में इस बात पर भी चर्चा की गई कि माजी में मजहबों के इख्तिलाफ के चलते जो मसले खड़े हुए हैं, उन्हें नए नज़रिए से कैसे देखा जा सकता है, उनका हल क्या निकाला जा सकता है ताकि दुनिया अमन पसंदी की तरफ मुड़ सके। इंडोनेशिया दुनिया में मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है और आजकल वहाँ एतदाल पसंद इस्लाम को बढ़ावा देने पर जोर है। दुनिया में मज़हब को अच्छाई के लिए इस्तेमाल करने की हमेशा कोशिश होती रही है। इंसानों को सही रास्ते पर लाने के लिए पैगंबर भी दुनिया में आते रहे हैं। वो खुदा की हिदायतों को लोगों तक पहुंचाते रहे, लेकिन लोग इंतहा पसंदी में मुब्तला हो जाते हैं। हिंदुस्तान में इमरजेंसी के दौर में जमात इस्लामी हिंद और RSS के रहनुमाओं को कैदोबंदी की परेशानियों को झेलना पड़ा। उस वक्त जेलों में यह मशवरा हुआ कि मजहबी डायलॉग के ज़रिए हम इख्तिलाफात को दूर करें, लेकिन इस तरह की कोशिश आगे नहीं बढ़ पाई। आवाम इंतहा पसंदी का शिकार है और वो चाहती है कि उनको मुसलसल टकराव से निजात मिले। इस बारे में नौजवानों का रोल अहम हो जाता है। आज का दौर इंफॉर्मेशन के इनकलाब का दौर है। उसने नौजवानों को बेदार कर दिया है और वो दुनिया को अच्छी तरह समझ सकते हैं। हमें उनकी सलाहियतों पर एतबार रखना चाहिए और हिंदुस्तान में भी R20 जैसे इजलास कराने चाहिए ताकि इंतहा पसंदी को कम किया जा सके। इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ। आदाब।